सीधी बात, नो बकवास। मैं पढ़ा रहा हूँ टेंस, मैं ला रहा हूँ टेंस की सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी तक आपको प्रेजेंट टेंस की सारी सीरीज दे दिया है। पिछली वीडियो हमारी थी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में क्या, पास्ट टेंस में भी 4 प्रकार के टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं मैंने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल ये है इसकी हिंदी। और इसकी यदि पहचान की बात की जाए, कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ऐसे सेंटेंस, खासकर जो हिंदी के सेंटेंस होंगे, उस सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, वाक्य के अंत में क्या होगा, या, ई, ये, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आएंगे। अंत में क्या आएगा, ये शब्द आएंगे। तो ऐसे वाक्य से पता चलता है कि काम बीते हुए समय में हो गया है। पास्ट टेंस है, इसका मतलब बात बीते हुए समय की होगी। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो क्या होगा, मैंने खाना खाया। तो देखिए अभी अभी काम खत्म हुआ है, या आया कि नहीं आया, है ना। दूसरा ता था, ती थी, ते थे में देखेंगे तो हो जाएगा वह घर जाता था। अब मैं आपको बताऊंगा इसका फार्मूला। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होते हैं 4 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये सारे के सारे टेंस में आपको ये 4 प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए सीधे मैं आपको बताता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए यदि हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसके द्वारा किसी क्रिया को, किसी काम को करने की बात स्वीकार की जाती है। ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला देखिएगा। इसमें क्या होता है फार्मूला, ये कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड दिया गया है तो अदर वर्ड भी हम लिखेंगे। फार्मूला इज वेरी कंपलसरी। इफ यू नो फार्मूला दैट यू कैन इजिली ट्रांसलेट एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल सीधा मैं आपको यहां लिख के बताता हूं। जैसे लिखा हो राधा बाजार गई, राधा बाजार गई। अब देखिए गई, इससे पता चलता है कि बीते हुए समय में काम हुआ। ऐसे वाक्यों में मैंने आपको बताया कि काम बीते हुए समय में होना पाया जाता है। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए राधा बाजार गई, मैंने आपको लिख के बताया है कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, राधा है, तो हम सबसे पहले अंग्रेजी किसकी बना देंगे, राधा की। देखिए गई, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। मैंने कई बार आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म जो होते हैं ये याद कर लेना, तभी ट्रांसलेट आप कर पाएंगे। राधा वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है वेंट, राधा वेंट कहां, बाजार गई है, टू मार्केट। ये हो गया इसका ट्रांसलेट। एक दूसरा यदि मैं लिखूं, मैंने टीवी देखा, मैंने टीवी देखा, क्या लिखेंगे, मैंने टीवी देखा, आई वॉच्ड टीवी। ये हो गया आपका इसका ट्रांसलेशन। तो मैं बाजार गया, वो बाजार गई, तुम बाजार गए, तुमने खाना खाया, वो घर आती थी, तुम घर जाते थे, मैं विद्यालय जाता था, वो खाना खाती थी। ये सारे ऐसे वाक्य जो हैं, ये सारे वाक्य आपके होते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसको हम क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य।
कॉपी उठाइए, नोट बनाते चलिए। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें किसी काम के ना होने की बात की जाती है, यानी बात होगी पास्ट की, काम होगा पास्ट में, लेकिन काम नहीं होने की बात की जाएगी। ऐसे सेंटेंस होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसका सीधा सीधा हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और इसके बाद में क्या लिखेंगे? डिड लगाएंगे, और डिड के बाद में क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, और डिड के बाद नॉट लगाने के बाद में वर्ब की पावर क्या हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड हटा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड नॉट लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड दिया गया है तो अदर वर्ड लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड लगा करके हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूं, रजत ने दूध पिया। रजत ने दूध पिया। अब देखिए इसमें हुआ ये कि काम बीते हुए समय में हुआ है। इसमें प्रेजेंट की कोई बात नहीं है, ना फ्यूचर की बात है बीते हुए समय की। सीधा सीधा हम देखेंगे सब्जेक्ट इसमें कौन है? सब्जेक्ट है रजत। जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जिसके साथ काम करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसको वर्ब कहते हैं। अब देखिए ये हो गया हिंदी का सेंटेंस। अब इसका हम ट्रांसलेट बनाएंगे। ऊंचे का जो फार्मूला है उसी में हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे? रजत क्या है? सब्जेक्ट है। सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में हमको लगाना है डिड नॉट। किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, डिड नॉट ठोक देना है, झोंक देना है। तो रजत के साथ लगाएंगे डिड नॉट, और इसके साथ में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होंगे आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, सब में लगाएंगे हम डिड नॉट, और उसके साथ में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड दिया गया तो उसको भी हम लिख देंगे। बनाते हैं ट्रांसलेट। बताइए सब्जेक्ट कौन है? रजत है, क्योंकि रजत काम कर रहा है। तो रजत ने दूध पिया, सीधा सीधा सब्जेक्ट कौन है? रजत है। रजत, रजत के साथ में क्या जोड़ेंगे? डिड नॉट, डिड नॉट। अब फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? पीना, तो ड्रिंक लिखेंगे। रजत डिड नॉट ड्रिंक क्या? अब बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बचा है दूध, तो यहां लिख दीजिए द मिल्क। ये हो गया आपका ट्रांसलेट। ऐसे ही तमाम सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे मेरी माताजी ने खाना नहीं बनाया, माई मदर डिड नॉट कुक द फूड। मेरे शिक्षक ने मुझे नहीं पढ़ाया, माई टीचर डिड नॉट टीच टू मी। माली ने फूल नहीं तोड़ा, द गार्डनर डिड नॉट प्लग द फ्लावर। किसान ने खेत नहीं जोता, द फार्मर डिड नॉट प्लो द फील्ड। ये सारे सेंटेंस हो जाएंगे आपके क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। सीधा सीधा मैं चलता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ज्यादा सेंटेंस बना करके आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी तरह से आप अपने पास कॉपी में बना करके सेंटेंस और उसका ट्रांसलेट करके सीखिए, देखिए, जानिए और स्मार्ट बनिए। चलिए बताता हूं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, मैंने क्या कहा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना? और आपको मैंने कई बार बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, खासकर 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के यहां पर भी आप देखेंगे। पहला क्या देखेंगे? यस नो टाइप क्वेश्चन होगा। दूसरा क्या होगा? WH टाइप क्वेश्चन होगा। होगा कि नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यस नो टाइप और WH टाइप क्वेश्चन होगा। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे। और मैंने ऑलरेडी कई बार बताया कि यस नो टाइप क्वेश्चन की पहचान हिंदी में कैसे करेंगे। कोई भी सेंटेंस जिसमें क्या शब्द सबसे पहले लिखा हो, समझ लीजिए यस नो टाइप का क्वेश्चन है। और WH टाइप क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? ऐसे सेंटेंस जिसमें कब, कहां, कौन, कैसे ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो इसे हम कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन। दूसरा अंतर यह होता है, इसका उत्तर हमेशा यस नो में दिया जाता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? पढ़ रहे हो तो बोलोगे हाँ, नहीं पढ़ रहे हो तो बोलोगे नहीं। और इसमें क्या होगा? आप क्या पढ़ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, यस नो नहीं बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आप क्या पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको बताना पड़ेगा। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं इसमें। ठीक है ना? इसमें क्या रहता है? सबसे पहले इसमें कब, कहां, कौन, कैसे सारे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। चलिए एक एक करके मैं देखता हूं। देखिए यस नो टाइप जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है समझिएगा। दिख रहा है? इसका जो फार्मूला होता है देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम डिड को क्या करेंगे? खाली डिड ही लगता है तो डिड को बाहर कर देंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे
ऑब्जेक्ट और लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका यस नो टाइप क्वेश्चन। नोट्स बनाते चलिए, प्यारा सा सुंदर सा बेहतरीन जबरदस्त नोट बनाइए, मजा आ जाएगा। जब कभी आप देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे तो कहेंगे लड़का बहुत तेज है पढ़ने में। डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल सीधा एक बिना विलंब किए देख लेता हूं। एक एग्जांपल जैसे लिखा हो, क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, फिट कर देंगे, इसमें शिफ्ट कर देंगे। क्या कि अंग्रेजी वाट बनेगी नहीं, पहली बात आप इसको रट लीजिए, क्योंकि इसको वरदान मिला है, इसकी अंग्रेजी वाट नहीं बनेगी, कोई नहीं बना सकता है, कोई बना ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट है मैंने, मैंने की अंग्रेजी आई होगी, डिड आई। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाई का, टीच। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच होता है। तो डिड आई टीच क्या, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डिड आई टीच इंग्लिश। ऐसे ही क्या आपने दूध पिया, क्या लिखेंगे अंग्रेजी, डिड यू ड्रिंक द मिल्क। क्या आपके पिताजी ने खेत जोता, डिड योर फादर प्लो द फील्ड। ये सेंटेंस आपके हो जाते हैं यस नो टाइप। अब देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप। देखिए सबसे पहले फार्मूला, बिना विलंब के फार्मूला। देखिए आप लाइन से लिखिएगा फार्मूला, यहाँ समझ में ना आए तो आप बताइएगा हमको। फार्मूला इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये जो फार्मूला है यही फार्मूला उधर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ जाएगा, यहाँ पर डिड से पहले क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिखेंगे, डिड, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, अरे सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका फार्मूला, ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल बिना विलंब किए। हमने कहा है कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, कितना, ये सब शब्द वाक्य के बीच में आएंगे, हिंदी वाक्य के बीच में, और इनकी अंग्रेजी वाक्य के सबसे पहले बनाई जाएगी। समझ में आया। चलिए मैं लिखता हूं एक एग्जांपल, मोनी आज विद्यालय क्यों गई। हो गया ना पास्ट का इंट्रोगेटिव, लेकिन कैसा, डब्ल्यू एस टाइप, क्योंकि क्यों शब्द अंदर आ गया। ऐसे कब, कहाँ, कौन, कैसे अगर अंदर आए तो क्या है वो, डब्ल्यू एस टाइप है। तो मोनी आज विद्यालय क्यों गई, सीधा सीधा पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या लिखोगे, व्हाई। फिर डिड लगाओगे तो लिखोगे डिड, व्हाई डिड। फिर लिखोगे सब्जेक्ट कौन है, मोनी, तो मोनी लिखोगे, व्हाई डिड मोनी। फिर क्या लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना की अंग्रेजी होता है गो, तो गो लिख देंगे। फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल। हो गया ना, व्हाई डिड मोनी गो टू स्कूल। मोनी, एक मिनट, यहां पर टुडे आज लिखा हुआ तो टुडे लिख दो भैया, इसको सही कर लो, स्कूल टुडे क्वेश्चन मार्क। ये होगा व्हाई डिड मोनी गो टू स्कूल टुडे, आज मोनी विद्यालय क्यों गई, या मोनी आज विद्यालय क्यों गई, इसका मतलब ये हो गया। ऐसे ही तुमने आज अंग्रेजी क्यों पढ़ा, तुमने आज खाना क्यों खाया, किसान ने अपना खेत क्यों जोता, मेरे पिताजी बाजार क्यों गए। ऐसे सारे सेंटेंस हो जाएंगे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। अब इसके बाद में एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सब ऐसा ही होगा लेकिन उसमें नहीं लगा होगा। जैसे क्या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलेंगे। ऐसे मोनी आज विद्यालय क्यों नहीं गई, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो बढ़ा क्या, सिर्फ नहीं बढ़ा, तो बढ़ेगा इसमें क्या, सिर्फ नॉट बढ़ेगा, लेकिन कहाँ बढ़ेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। सब्जेक्ट के बाद में तुरंत क्या बढ़ेगा, नॉट बढ़ जाएगा। समझ में आई बात, एग्जांपल लिख के बता दे रहा हूं। लेकिन आप जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है, ऐसे एक और ऑप्शन लिखिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी आप चारों लिखिएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं एक बता दे रहा हूं यस नो टाइप, एक बता दे रहा हूं यस नो टाइप। जैसे क्या राधा ने एक गीत नहीं गाया, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिड, फिर लिखेंगे राधा, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में क्या, नॉट। मैंने कहा था नॉट लगाएंगे, डिड राधा नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
डिड राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये हो गया क्या राधा ने गीत नहीं गाया। अब इसके बाद में हम अगर बात करें WH टाइप की, WH टाइप की बात करें तो WH टाइप की बात क्या हो जाएगी, लिखा हुआ मान लिया, मेरे दादाजी आज घर क्यों नहीं आए। हो गया ना, मेरे दादाजी आज घर क्यों नहीं आए। इसके अलावा भी हो जाएगा, मेरे दादाजी घर क्यों नहीं आते थे, वो भी इसी में चला जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले हमने कहा था कि जो आपके WH टाइप होते हैं उसमें कब कहाँ कौन कैसे की अंग्रेजी पहले बनेगी, बाकी सब ऐसे ही बनेगा। तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वाई, और वाई के बाद में क्या लगेगा, डिड लगेगा। मेरे दादाजी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे माय ग्रैंडफादर, फाइट इट माई ग्रैंडफादर। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगता है, नॉट, फिर लगेगा वर्ब। आने की अंग्रेजी क्या होती है, कम, कहाँ, हाउस, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने फार्मूले को सीख लिया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके सारे सोल्यूशन को लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और आपको अंग्रेजी सीखना है और मुझे आपको अंग्रेजी सिखाना है, और ये मेरा ध्येय है कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, स्मार्ट बनाऊंगा। जरूरत इस चीज की है कि इधर उधर भटकिए ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, उससे हमको एनर्जी मिलती है। हम आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन नंबर 1 बिंदास क्लास लेकर के आते रहेंगे और बड़े आसानी से आप अंग्रेजी को सीखेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रांसलेशन बनाना, जिस दिन आप ट्रांसलेशन बनाना सीख गए ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अंग्रेजी बोलना, और फिर जब आप अंग्रेजी बोलेंगे स्मार्ट दिखेंगे, मजा आ जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।